हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ ट्रांसलेशन की। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए पूरी वो वीडियो को वॉच करोगे और सुनोगे, तो आपको ज़रूर ये वीडियो कहीं ना कहीं अपने लिए हेल्पफुल लगेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, आगे अपना फीडबैक बताइए कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियाँ हैं। फीडबैक दोगे आप तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो में क्या कमियाँ हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज की स्टोरी का नाम है द कैमल एंड द वाइज मैन। मतलब कि ऊंट और वाइज मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब व्यक्ति या फिर आदमी। ठीक है, ऊंट और बुद्धिमान व्यक्ति या फिर आदमी। Once a wise man was traveling in the desert। मतलब कि एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति, डेजर्ट होता है राजस्थान में, डेजर्ट है ना, पूरा रेत उसको वो रेतीले इलाके में घूम रहा था, मतलब रेत में घूम रहा था। When he met a companion of merchants who had lost a camel। कंपेनियन मतलब समूह और मर्चेंट्स मतलब होता है व्यापारी। जब वो एक व्यापारी के समूह से मिलता है, who lost a camel, जिनने अपना ऊँट खो दिया था। We have lost one of our camel। हमने अपने में से एक ऊँट खो दिया है। They say to the wise man। उनने बुद्धिमान व्यक्ति से कहा, You have seen them। क्या तुमने उसको देखा है? Can you help me? Can you help us find him? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो उसको ढूंढने में? Was your camel blind in the right eyes and lame in a left foot। मतलब कि क्या तुम्हारा ऊँट राइट मतलब राइट साइड से अंधा है और उसके लेफ्ट पैर पे चोट लगी है, लंगड़ा है लेफ्ट पैर से। आस्क्ड, उसने पूछा। द वाइज मैन ने पूछा, मतलब वाइज मैन ने कहा। ठीक है, वाइज मैन ने उनसे ये कहा कि तुम्हारा ऊँट राइट साइड से अंधा है, ये राइट साइड से अंधा है और लेफ्ट पैर से लंगड़ा है। यस सेड द मर्चेंट्स। अब व्यापारी ने कहा, हाँ। यू मस्ट हैव सीन हिम। क्या तुमने उसको देखा है? प्लीज टेल अस वेयर ही इज। कृपया हमको बताइए वो कहाँ है। हैज योर कैमल लॉस्ट ए फ्रंट टीथ। क्या तुम्हारे कैमल ने एक दांत खो दिया है आगे से? आस्क्ड द वाइज मैन ने पूछा। यस ही हैज। हाँ। से द मर्चेंट्स ने कहा। डिड ही कैरी वेथ on one side of his load and honey on one on the other। मतलब कि क्या उसने एक साइड वेल्थ मतलब होता है गेहूं ले रखा है और एक साइड शहद। आस्क्ड द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा। यस ही डिड। हाँ, उसने ले रखा है। सेड द मर्चेंट्स मतलब व्यापारियों ने कहा। नाउ where you will tell us where you saw our camel। अब तुम हमको बता दो कि तुमने हमारा कैमल कहाँ देखा है। I have not seen your camel। मैंने तुम्हारे ऊँट को नहीं देखा है। said the wise man ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। The merchants got angry and said। वो व्यापारी से गुस्सा हो गया, उसने कहा, You must have seen our camel। तुमने हमारे कैमल को जरूर देखा है। मस्ट आ गया तो जरूर देखा है। You have stole मतलब चुराना।
ये थर्ड फॉर्म है स्टोल की, मतलब स्टील की। इट अलॉन्ग विथ ज्वेलरीज एंड मनी टू कैरी। तुमने उसके ऊपर जो वो उसके पास सॉरी उसने जो कैरी कर रखा था, मतलब जो उसके पास था वो सोना और मतलब सोने और मनी पैसा वो तुमने चुरा लिया। नो, सेड द वाइज मैन ने कहा, आई हैव सीन neither your camel or your ज्वेलरीज एंड मनी। मैंने तुम्हारे कैमल और ज्वेलरी और पैसे मतलब गहने और पैसे को नहीं देखा है। बट द मर्चेंट डिड नॉट बिलीव हिम। लेकिन व्यापारियों ने उस पर यकीन नहीं करा। दे took him to the judge and told their story to him। वो उसको जज के साथ ले गए, न्यायाधीश के पास ले गए। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। उसके पास ले गए और उन्हें पूरी स्टोरी बताई जो भी पहले हुआ था। हाउ डिड यू नो दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन इट राइट आइज। तुमको कैसे पता था कि वो कैमल राइट आइज से ब्लैंक वो अंधा है। आज द जज वो न्यायाधीश ने पूछा। आई न्यू दैट द कैमल वाज ब्लाइंड इन द राइट आइज बिकॉज मुझे पता है कि वो राइट आइज से अंधा है क्योंकि आई नोटिस दैट he had eaten grass on one side of the path। मतलब मैंने देखा है रास्ते में उसने एक साइड का ग्रास खा रखे हैं। आंसर्ड द वाइज मैन ने आंसर किया मतलब जवाब दिया। हाउ डिड यू नो दैट द कैमल हैज लॉस्ट अ टीथ। तुमको कैसे पता था कि वो कैमल ने मतलब ऊंट ने एक दांत खो रखा है। आज द जज ने पूछा, न्यायाधीश ने पूछा। Whenever the camel grazed, some tuft of grass was left untouched in the bunch said the wise man। मतलब कि जब भी वो ग्रास खा रहा था तो ग्रास का एक समूह था ना, वो छूट जा रहा था उससे। ठीक है, वो बचा हुआ था एकदम सही सलामत। एक बंच था। वाइज मैन ने कहा उसको नहीं खा रखा था क्योंकि उसके दांत टूटे हुए थे, इसलिए वो उसको खा नहीं पा रहा था, इसलिए वो छूट गया था। हाउ डिड यू नो that he was lame on one foot one left foot। तुमको कैसे पता है कि वो एक पैसे लंगड़ा है। asked the judge ने पूछा। Whenever he walked in the soft sand। जब भी वो ढीली रेत पे चल रहा था। only 3 heavy footprints were made। और सिर्फ 3 वो पैरों के निशान थे, बहुत गाढ़े। ठीक है, said the wise man ने कहा। but how could you tell what the load was। तुमको कैसे पता था कि उसने क्या ले रखा है। आस्था जज ने पूछा। The wise man answered। वाइज मैन ने कहा, the bunch these and on one side and the flies on the other side show me that the camel was loaded with wet and honey। मतलब कि उसने रास्ते में देखा कि एक तरफ चींटी थी और एक तरफ वो मधुमक्खी थी और नहीं मक्खी थी। तो इसी से उसको पता चला कि एक साइड वेल्थ है मतलब गेहूं है और एक साइड शहद है। यू आर इंडीड अ वाइज मैन। तुम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, मतलब बहुत चालाक व्यक्ति हो। said the judge ने कहा। एंड आई थिंक यू आर एन ऑनेस्ट मैन। और तुम एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदार व्यक्ति हो। देन ही सेड टू द मर्चेंट। और फिर जाके उन्होंने मर्चेंट से कहा मतलब
व्यापारियों से कहा, गो एंड लुक फॉर योर कैमल, जाओ और अपने कैमल को देखो, मतलब अपने ऊँट को देखो। द मर्चेंट फाउंड देयर कैमल ऑन सैंड हिल विथ हिज लोड अनटच्ड। उनने अपने कैमल को एक हील पे बैठा हुआ पाया बिना, और उसके पास सारा सामान था, किसी ने टच नहीं करा था। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।